हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। ज़बरदस्त बहुत ही ज़बरदस्त ठंड हो रही है आज यहाँ पे। लेकिन आप जानते हैं कि आज वीकेंड था और मैंने अपनी इससे पहले वाली वीडियो में बताया था कि थोड़े से वीकेंड के हमारे भी कुछ प्लान्स हैं। तो शॉपिंग वॉपिंग करने हम लोग गए थे और अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही घर पे आए हैं। तो मैंने सोचा चलिए एक फटाफट से एक वीडियो आप लोगों के लिए बना देती हूँ, क्योंकि थोड़े दिन पहले थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज़ की वजह से मैं बहुत सारी वीडियोस और व्लॉग्स देख ही नहीं पाई, कवर ही नहीं कर पाई और वो सारे के सारे पॉइंट्स और वीडियोस मेरे से स्किप हो गई। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस थी जिन वीडियोस पे आप लोगों के भी बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि दीदी इससे रिलेटेड भी आप वीडियो में बात कीजिए। तो जी हाँ, आज मैं बात करने वाली हूँ एक दिन पुराने व्लॉग के बारे में। यानी कि हमारे जो रोस्टिंग के मैदान में एक नए रोस्टर उतरे हैं, यानी कि कैरी मिनाटी से इंस्पायर्ड हुए हमारे रोस्टर वाले भैया, एक रोस्टिंग वाले भैया और हैं जो खैर कैरी मिनाटी के दूर दूर तक भी नहीं है। वो एक अलग तरीके का रोस्ट बनाते हैं और एक और रोस्टिंग वाले भैया हमारे नए मैदान में उतरे हैं। वो कहीं ना कहीं कैरी मिनाटी से इंस्पायर्ड हैं और वो उसी तरीके की जनता भी चाहते हैं जिनको अब्यूजिंग से कोई भी आपत्ति, कोई भी परेशानी या प्रॉब्लम ना हो। बीते दिनों आकांक्षा और जगत भैया की फाइट का एंड पॉइंट ही वहीं पे था, जैसे ही एंट्री हुई थी हमारे इन नए रोस्ट वाले भैया की। रोस्ट वाले भैया ने अपनी वीडियो में बहुत सारे तरीके से रोस्ट किया। वैसे रोस्टिंग में ये अब्यूजिंग कोई नई बात नहीं है। बीबी की वाइन्स भी एब्यूजिंग वर्ड्स के बहुत इस्तेमाल करते हैं और उनकी इन वीडियोस को जो यूथ है, जो आजकल का जनरेशन है, खासकर जो मेल ऑडियंस है, बॉयज़ है, वो बहुत पसंद करते हैं। उसके बाद कैरी मिनाटी, उनके भी आप फैन फॉलोइंग और उनके नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स देख के आप पता लगा सकते हो उनका एक एक रोस्ट वीडियो कितने कितने मिलियंस में जाता है और उनके कमेंट सेक्शन में उन्हें अपने रोस्ट के लिए कितना प्यार मोहब्बत मिलती है। लेकिन जब इन नए रोस्ट वाले भैया ने रोस्ट बनाया तो रोस्ट का हाहाकार मच गया, बहुत भयंकर हाहाकार मच गया। ऐसा लगा जैसे सोशल मीडिया पे पहली बार किसी ने किसी को इस तरीके के शब्द इस्तेमाल करते हुए देखा हो। हालांकि सोशल मीडिया पे ये आजकल नॉर्मल है, आप देख लीजिए जितने भी इन्फ्लुएंसर हैं, इनफैक्ट जो भी बिग बॉस के अंदर भी पहुंचे हुए हैं, कौन है वो, चाहे फिर वो एल्विश हो, चाहे फिर वो फुकरा इंसान हो, ट्रिगर इंसान हो, लक्ष्य चौधरी हो, रजत पवार हो, मतलब जितने भी मेल कैटेगरी के रोस्टर्स हैं वो इस तरीके की लैंग्वेज का यूज कर ही रहे हैं। लेकिन जैसे ही ये वाले रोस्ट भैया की एंट्री होती है हाहाकार मच जाता है। कुछ लोगों को तो बहुत मजेदार भी लगा, मेजोरिटी लोगों को मजेदार लगा, लेकिन मेजोरिटी लोगों में कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें बहुत ज़्यादा इंसल्टिंग लगा कि हो ऐसा कैसे वर्ड्स बोल दिए, हो ये तो बहुत गलत तरीके का रोस्ट बना दिया। एनीवेज, इससे बढ़ते हैं हम आगे, क्योंकि ये सब आप लोग सुन चुके हैं, समझ चुके हैं। तो क्या हुआ था कि रोस्ट वाले भैया की रोस्टिंग के बाद ऑनलाइन तो ये कंट्रोवर्सी एंड हो गई थी, ऑनलाइन एंड हो गई थी, कुछ ऑफलाइन भी इनके मैटर्स गए। लेकिन ऑफलाइन मैटर्स का क्या रिजल्ट रहा, क्या रिस्पॉन्ड रहा, सडनली दोनों ही पार्टीज ने क्लोजर दे दिया था इस चीज को और ये हमें ऑनलाइन नहीं पता चला कि इनका मैटर ऑफलाइन जो गया था वहां पे किस जगह पे आके वो मैटर सॉर्ट आउट हुआ या फिर अभी भी ये मैटर ऑफलाइन चल रहा है। तो इसी बीच में एक खबर और हमारे सामने सोशल मीडिया के माध्यम से आई, वो ये कि जगत भैया की फैमिली से आंटी जी ने अपनी तरफ से नए रोस्ट वाले भैया को एक नोटिस जारी किया था, जिस नोटिस के बाद उन्हें शायद ये लगा होगा कि इस नोटिस के बाद तो शायद चीजें थम जाएंगी, रुक जाएंगी, सामने वाला घबरा जाएगा, डर जाएगा और कहीं ना कहीं अपनी इन चीजों को बंद कर देगा। लेकिन रोस्टिंग वाले भैया तो ये ठान के बैठे हैं कि मुझे अपने चैनल पे इसी तरीके की ऑडियंस चाहिए और मैं अपने चैनल पे इसी तरीके की रोस्टिंग करूंगा, क्योंकि मैं हूं इंस्पायर्ड कैरी मिनाटी से, मैं हूं इंस्पायर्ड बीबी की वाइन से और मैं तो अपने चैनल पे इसी तरीके का रोस्ट वीडियोस बनाऊंगा। किसी को पसंद आता है तो भी ठीक है और अगर कोई अनकंफर्टेबल होता है तो वो मेरी वीडियोस को ना देखे। मैं पहले ही इस बात का डिस्क्लेमर दे रहा हूं। नोटिस जारी हुआ, नोटिस के अंदर क्या चीज थी क्या चीज नहीं थी ये ऑडियंस को नहीं पता था। लेकिन कल उन्होंने एक वीडियो सोशल मीडिया पे बनाया जहां पे उन्होंने कुछ पॉइंट्स अपने नोटिस के बताए कि आंटी ने जो नोटिस उनको जारी करवाया है उस नोटिस के अंदर क्या क्या चीजें हैं। तो उस नोटिस के अंदर बेसिकली जो मेन चीज है वो है 20 लाख का मानहानि का दावा, 20 लाख रुपए का मानहानि का दावा, जिस पे नए रोस्ट वाले भैया जी काउंटर करते हुए बोलते हैं कि सबसे पहली बात कि मैंने अपनी रोस्ट वीडियो में किसी का नाम नहीं लिया। दूसरी बात, मेरी रोस्ट वीडियो में साफ तौर पे डिस्क्लेमर लगा हुआ था
कि मैं सिर्फ यहाँ पे एंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कोई वीडियो बना रहा हूँ। अगर वास्तविक जीवन से किसी का मैच हो जाता है तो इसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है। तीसरा कि मैंने तो आपको कुछ बोला ही नहीं, मैंने तो आपको कुछ बोला ही नहीं। अब प्रॉब्लम ये है ना कि इस दुनिया में जितनी गालियां बनी है ना, पता नहीं वो मम्मी के लिए और बहन के लिए ही क्यों बनी है। और ऐसा कौन सा वाक्य में ऐसा कौन सा परिवार है जिस परिवार के लड़के या आदमी इन पर्टिकुलर गालियों का इस्तेमाल नहीं करते। सबके घरों में करते होंगे ना, बस डिफरेंस सिर्फ इतना है कि ऑन कैमरा सब लोग नहीं बोलते, लेकिन ऑफ कैमरा जब दो लड़के आपस में लड़ते हैं तो ऐसे नहीं लड़ते कि तू इतना गंदा है, मैं तेरे से आज के बाद बात नहीं करूंगा। ऐसे लड़कियां लड़ती हैं कि आज से तू मेरी दोस्त नहीं है, आज से तेरी मेरी बातचीत बंद। लेकिन जब दो लड़के लड़ते हैं तो जब तक वो एक दूसरे को कर ना दे, ऐसी ऐसी गालियां ना देते, तब तक उनकी लड़ाई भी सॉर्ट नहीं होती और उनका पैचअप भी नहीं होता। ठीक है, लेकिन वो जो गालियां हैं वो आंटी को बहुत प्रभावित करी। उनको लगा कि ये पर्टिकुलर मुझे बोला गया है, तो उसके लिए उन्होंने अपनी तरफ से एक्शन लिया। लेकिन उस एक्शन का रिएक्शन आया है। उन्होंने बकायदा अपने लॉयर के साथ बैठ के उस नोटिस के बारे में चर्चा करी, उस नोटिस के बारे में चर्चा करी और उनके लॉयर के अकॉर्डिंग वो जो नोटिस है वो इनवैलिड है। वो कहीं से कहीं तक उनकी वीडियो के ऊपर अप्लाई होता ही नहीं है। इनफैक्ट अगर वो चाहें तो वो इस नोटिस का जवाब एक और नोटिस से दे सकते हैं, जहां पे वो इनके ऊपर 20 लाख रुपए के ऐंठने या धमकाने के ऊपर वो इनके ऊपर उल्टा इस नोटिस को जारी करवा सकते हैं, क्योंकि उनकी वीडियो में इनका कहीं से कहीं तक कोई जिक्र नहीं था। उन्होंने एक नॉर्मल एक रोस्ट वीडियो बनाया, जिस रोस्ट वीडियो को वो अपने ऊपर लेके चले गए। खैर, ये जो मुद्दा है ये लीगल मुद्दा है। लीगल दाव पेच में हर पार्टी अपने आप को काउंटर करने के लिए, उनके लॉयर अपने पार्टी को काउंटर करने के लिए, अपने क्लाइंट को काउंटर करने के लिए हर एड़ी चोटी का जोर लगाते हैं। तो इस चीज का क्या सोल्यूशन होता है वो आने वाले टाइम पे हमें पता चल जाएगा। उसके बाद एक और बात जो नए रोस्ट वाले भैया ने बताई, वो ये बताई कि ठीक है, इन्होंने तो नोटिस जारी करा दिया। क्यों? क्योंकि उस रोस्ट वीडियो में कुछ 2-3 ऐसी गालियों का इस्तेमाल हुआ है जो गालियां मम्मी और बहन को लगती हैं। लेकिन इन्हीं की फैमिली का एक और इंसान जो आज भी इन्हीं की फैमिली में है, आज भी इनकी वीडियो व्लॉग्स में देखने को मिलता है, उसने भी ऐसी बहुत सारी आपत्तिजनक अपशब्द वाली वीडियोस बनाई हैं, जिसमें उसने तो बकायदा गलती से नाम भी लिया, थंबनेल में कुछ कुछ फोटोज स्टिकर लगा के ब्लर करके यूज भी करी हैं। तो फिर तो दोनों चीजें बराबर हो जाती हैं। हम एक इंसान को तब विक्टिम मानते हैं जब उस विक्टिम की तरफ से कोई चीजें नहीं होती और सिर्फ उसके साथ गलत होता है। लेकिन अगर सामने वाला भी उसी लेवल पे जाके आपके साथ सेम पैटर्न पे लड़ने को तैयार हो गया है, तो फिर आपके और उसमें कोई फर्क नहीं रह जाता। फिर वो भी वही कर रहा है और आपने भी वही कर दिया, ये वही चीज हो जाती है। तो जो उनके घर के एक मेंबर, फैमिली मेंबर ही मानते हैं ना अपने हेल्पर्स को, अपने मैनेजर को, जितने भी व्लॉगर यूट्यूबर हैं, तो उनके फैमिली से भी एक मेंबर ने आके इसी तरीके की अपशब्द वाली रोस्टिंग वीडियो बनाई। और तो और अभी उन्होंने थोड़े दिन पहले एक वीडियो और बनाई थी आकांक्षा को कैरेक्टर असैसिनेशन करते हुए। टाइटल में कैरेक्टर असैसिनेशन हो रहा था पूरी तरीके से। बाद में बकायदा वो वीडियो वहां से प्राइवेट हो गई, लेकिन देखने वालों ने वो वीडियो देखी, डाउनलोड करने वालों ने वो वीडियो डाउनलोड भी करी, लेकिन बाद में वो वीडियो प्राइवेट हो गई। तो अब यहाँ पे रोस्ट वाले भैया का बोलना है कि अगर इनके परिवार से जो वीडियो इनके लिए थी भी नहीं, जिसमें इनका नाम भी नहीं था, जिसमें मैंने डिस्क्लेमर भी डाला था, साफ तौर पे पेरेंट्स को तो मैंने वो वीडियो बनाया ही नहीं था, अगर ये उस चीज़ पे 20 लाख की मानहानि मेरे ऊपर ठोक सकते हैं, तो फिर सामने वाले बंदे ने जिसने मेरा नाम लेके भी मुझे गालियां दी हैं और एक नहीं 3-4 वीडियोस बनाई हैं, तो फिर उसके ऊपर और क्या क्या चीज़ें होती हैं। प्लस नोटिस में धाराएं नहीं लगाई जाती और इनको आने वाले नोटिस में सारी धाराएं लिखी हुई थी, ये उनके लॉयर बता रहे थे। तो देखते हैं ये युद्ध कहाँ तक जाता है। लेकिन रोस्टिंग वाले भैया हार नहीं माने हैं, क्योंकि ये सब होने के बाद ये कल की बात है, वो आज भी अभी लेटेस्ट एक रोस्ट लेके आए हैं, अगेन एक रोस्ट लेके आए हैं, जहाँ पे उन्होंने एक रोस्टिंग वाला पॉडकास्ट बनाया है, जिसमें उन्होंने लप्पू जी और अपना एक पॉडकास्ट बनाया है। बेसिकली मैं ये लप्पू नाम यूज़ नहीं करती, मैं थोड़ा अनकंफर्टेबल होती हूँ ये वाला नाम यूज़ करने में, पर मैं आपको उनके रोस्ट का टाइटल बता रही हूँ कि उन्होंने एक नया रोस्ट निकाला है जिसमें वो लप्पू जी का इंटरव्यू लेते हुए नजर आ रहे हैं।
तो ये पूरा सीन इस समय पर सोशल मीडिया में हो रहा है। और ये जो रोस्टिंग वाले नए वाले भैया हैं, इनकी वीडियो के बाद थोड़ा सा रिएक्ट किया है जगत भैया ने भी, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा रिएक्ट किया है, क्योंकि आकांक्षा से चीज़ें वाइंड अप होने के बाद, क्लोजर होने के बाद वो काफ़ी साइलेंट नज़र आ रहे हैं, अपनी नई चीज़ों में फोकस करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। लेकिन कुछ कुछ जगह पे मौका ऐसा नहीं है कि छोड़ दे रहे हैं, नहीं, कुछ कुछ जगह पे मौके पे चौका मार रहे हैं, लेकिन बहुत लिमिटेड वर्ड्स में, कुछ छोटे छोटे वर्ड्स में। इसी तरीके से उन्होंने अपनी कल की लाइव में इस टॉपिक के बारे में भी बहुत बंधे हुए शब्दों में एक बात बोली कि गालियां देना बहुत गलत बात है, वो इस चीज़ को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते। माँ बहन को कभी गाली नहीं देनी चाहिए, जिस चीज़ के आगे माँ लग जाए उस जगह पे तो गाली होनी ही नहीं चाहिए, ये सरासर गलत है। बिल्कुल आपने सही बोला, ये सरासर गलत है। लेकिन उस इंसान के लिए और उस इंसान के मुंह से ही ज़्यादा अच्छा लगता है जो इंसान इनका उपयोग नहीं करता, जो इंसान इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करता, गुस्से में भी या जाने और अनजाने में भी, उसके मुंह से ये बात अच्छी निकलती अगर वो बोलता। लेकिन आपने ये बात बोल के पता क्या किया, क्योंकि आपके चैट में तो हमने आपको भी इन शब्दों का इस्तेमाल करते हुए देखा है। अगर सोशल मीडिया पे नहीं देखा होता तो अलग बात थी, चैट पे देखा, उसके बाद आपकी एक रिकॉर्डिंग यहाँ पे आई गई थी, जिस रिकॉर्डिंग में ये बताया गया था कि आप दूसरे की 7-8 साल की बच्ची को कहाँ पे बिठाने की बात कर रहे थे। वहाँ पे भी ये चीज़ हाईलाइट हुई थी कि आप खुद भी अपनी निजी ज़िंदगी में, उसके बाद आपके खुद के क्रिएटर्स, आपके फ्रेंड्स ने बताया कि आप अपनी वाइफ को और अपनी मम्मी को इस तरीके की भाषा का प्रयोग करते हैं। मतलब बहुत सारी जगह पे टुकड़ों टुकड़ों में सोशल मीडिया पे ये चीज़ आई है कि आप खुद भी इन शब्दों का प्रयोग करते हो, आप खुद भी इस भाषा का प्रयोग करते हो अपनी निजी ज़िंदगी में, और सोशल मीडिया पे भी टुकड़ों टुकड़ों में ये चीज़ें आई हैं। तो जो इन्होंने कल लाइव में बोला ना, वो जस्टिफाई इनके मुंह से नहीं लग रहा था। हाँ, इनकी मम्मी ने आपत्ति जताई, वो जता सकती थी आपत्ति, क्योंकि उन्होंने अभी तक इस भाषा का प्रयोग नहीं किया, हमने उन्हें नहीं देखा कभी। वो नाराज़ हो सकती हैं, इनकी बहन वो नाराज़ हो सकती है क्योंकि हमने उनको भी कभी प्रयोग करते हुए नहीं देखा। इनकी वाइफ वो नाराज़ हो सकती है क्योंकि हमने उनको भी कभी हर वो इंसान नाराज़ हो सकता है जिसको हमने कभी ऑन सोशल मीडिया इस चीज़ का, इस भाषा का प्रयोग करते हुए नहीं देखा। वो इंसान अगर इस चीज़ का विरोध करे, जस्टिफाई है। लेकिन जिस इंसान को हमने खुद विटनेस किया है छोटी छोटी चीज़ों में, कहीं ना कहीं अगर वो इंसान इस बात के लिए जस्टिफाई कर रहा है तो वो चीज़ें ना कनेक्ट नहीं हुई। वो चीज़ें ऐसी लगी कि आप अपना करावा भूल गए, आप अपना करावा भूल गए। और आज की डेट में भी आपके लिए वो जो 2-3 गालियों का इस्तेमाल हुआ है वो इतनी बड़ी हैं, लेकिन आपने जाने अनजाने, इंटेंशनली अनइंटेंशनली जो औरतों की कैरेक्टर असैसिनेशन किया है, जिनकी वजह से आज भी औरतें सफ़र कर रही हैं, आज भी ये टॉपिक सोशल मीडिया से ख़त्म नहीं हुआ है। औरतों के लिए पूरी ज़िंदगी भर का दाग उनके माथे पे लग गया है कि आपके लिए वो चीज़ इन चंद गालियों से बहुत ज़्यादा छोटी थी, या आपकी नज़र में गालियाँ छोटी हैं या वो चीज़ें बड़ी हैं। मैंने पहले भी अपनी वीडियो में बोला, अगर आप 4 गालियाँ दे देते ना इससे अच्छा, तो वो 4 गालियाँ लोग 4 दिन में, 40 दिन में भूल जाते। लेकिन जो आपने 2-3 औरतों के साथ किया है ना, उनके माथे पे जो लगा दिया है, वो 40 दिन क्या, 4 जन्म में भी लोग भूल नहीं पाएंगे। वो गाली से बहुत ज़्यादा बड़ी गलती थी, बहुत ज़्यादा बड़ी गलती। तो आपने लाइव में जो चीज़ें जस्टिफाई करी वो सॉरी, कोई और बोलता, आपकी फैमिली का कोई भी मेंबर बोलता, बिल्कुल जस्टिफाई थी, लेकिन आपके मुंह से वो जस्टिफाई नहीं लगा। एनीवेज, आप लोग भी इस चीज़ पे अपना एक रिएक्शन कमेंट सेक्शन के द्वारा मुझे दे सकते हैं। मुझे जो चीज़ वीडियो देख के सही लगती है गाइज, मैं अपने हिसाब से अपना एक पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करती हूँ। आप लोगों के हिसाब से हो सकता है कि कुछ चीज़ें मेरे से अलग हो, डिफरेंट हो, आपके अपने ओपिनियन भी हो सकते हैं, तो आप वो भी मुझे कॉमेंट्स में बताना। ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है। और यस, मैं इस तरीके की भाषा को सपोर्ट नहीं करती, क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी में, अपनी वीडियो में, सोशल मीडिया पे इस तरीके की भाषा का प्रयोग नहीं करती हूँ। बाकी हाँ, सब अपनी अपनी लैंग्वेज में कंफर्टेबल होते हैं, किसी को पुराना, किसी को अच्छा लगता है सुनने में, किसी को नहीं लगता है, तो वो आपके ऊपर टोटली डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ को एंटरटेनमेंट की तरह देखते हो और किस चीज़ को आप ले सकते हो। इसी के साथ ये रिएक्शन वीडियो मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही साथ नीचे बेल नोटिफिकेशन है, उसको हिट कर दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।